प्रमुख सचिव ऊर्जा छत्तीसगढ़ शासन आदरणीय अमन सिंह साहब को स्वागत उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित करता हूँ। सबसे प्रथम मैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री का स्वागत करता हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ का स्वागत करता हूँ। वित्त मंत्री तेलंगाना उनका भी स्वागत करता हूँ। आदरणीय कृषि मंत्री छत्तीसगढ़, आदरणीय लोक निर्माण मंत्री उनका भी स्वागत करता हूँ। उनका भी स्वागत करता हूँ। मंच पर अन्य वरिष्ठ अधिकारी, इंडस्ट्री से पधारे हुए हमारे अतिथिगण, मीडिया से पधारे हुए हमारे दोस्त, देवियों और सज्जनों, आज का दिन छत्तीसगढ़ और तेलंगाना दोनों राज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज छत्तीसगढ़ द्वारा तेलंगाना को 1000 मेगावाट पावर देने के संबंध में एमओयू किया जा रहा है। आज से 14 साल पहले छत्तीसगढ़ जिन परिस्थितियों में था, उन्हीं परिस्थितियों में आज तेलंगाना है। और तेलंगाना को या किसी भी राज्य को अगर ग्रो करना है, तेलंगाना के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। छत्तीसगढ़, जैसा आप सब लोगों को मालूम है, ऊर्जा की धुरी के रूप में देश में उभरा है और 12वें जो पंचवर्षीय योजना है, उसमें भारत सरकार का जो लगभग 88,000 मेगावाट का लक्ष्य है, उसमें से 25%, जो कि लगभग 20,000 मेगावाट है, उसका उत्पादन छत्तीसगढ़ में होगा। और यह 1,000 मेगावाट जो हम तेलंगाना को दे रहे हैं, ये हमारा स्वयं का जो ताप विद्युत प्लांट है, जो जांजगीर चांपा में आ रहा है, बड़वा जिसे कहते हैं हम उसके माध्यम से इसकी पूर्ति करेंगे। छत्तीसगढ़ में ऊर्जा के क्षेत्र में, चाहे वो पारेषण हो, चाहे वो वितरण हो, चाहे वो उत्पादन हो, हमने स्वयं के स्रोत से और आईपीपी के माध्यम से बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किया है, जिसके कारण हमारा पर कैपिटा कंजम्पशन, जिसे खपत कहते हैं, वो देश के सर्वाधिक राज्यों में से एक है। 2003 में जब सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी एक्ट आया, उस टाइम ये मंशा थी कि जो विद्युत सब्जेक्ट है, वो चूंकि समवर्ती है, कॉन्करेंट लिस्ट में है, इसमें राज्यों और केंद्र दोनों को बराबर की भागीदारी होनी चाहिए। लेकिन पिछले 10 वर्षों में जिस तरीके से इस एक्ट का इवोल्यूशन हुआ है, यह बिल्कुल केंद्र सरकार के अधीन हो गया है और राज्यों में परस्पर सहयोग लगभग खत्म हो गया है। तो उस परिप्रेक्ष्य से भी यह एमओयू बहुत उल्लेखनीय है, क्योंकि यह दोबारा जो है राज्यों के बीच में कोऑपरेशन शुरू करेगा। आपको आश्चर्य होगा कि जब मध्य प्रदेश हुआ करता था, तब मध्य प्रदेश के माध्यम से ऊर्जा उड़ीसा को दी जाती थी, आंध्र प्रदेश को दी जाती थी, महाराष्ट्र को दी जाती थी, और जो इंटर स्टेट ट्रांसमिशन लाइन थी, वो इन राज्यों के परस्पर सहयोग से बनी थी। आपको आश्चर्य होगा कि लगभग 40 साल पहले मध्य प्रदेश से एक ट्रांसमिशन लाइन बनी थी, जो 220 केवी की छत्तीसगढ़ में बारसूर तक थी। फिर बारसूर से आगे जाकर के वो कोटा से होते हुए आंध्र प्रदेश में एक जगह है सिलरू, वहां पे हम छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के माध्यम से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तक एक हुआ करते थे, पावर दिया करते थे। आपको आश्चर्य होगा कि तब पीक आवर में मध्य प्रदेश पावर दिया करता था आंध्र प्रदेश को, और नॉन पीक आवर्स में आंध्र प्रदेश से मध्य प्रदेश में पावर फ्लो करती थी। लेकिन सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी एक्ट आने के बाद सभी राज्यों में सहयोग बिल्कुल बंद हो गया। ट्रांसमिशन की पूरी जिम्मेवारी केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले ली। अगर इंटर स्टेट कोऑपरेशन चल रहा होता, तो जो आज ऊर्जा के क्षेत्र में विभिन्न राज्यों को जो कमी से जूझना पड़ रहा है, आप लोग को
आश्चर्य होगा जान करके कि जो वेस्टर्न ग्रिड है और छत्तीसगढ़ है ये सरप्लस राज्य है, लेकिन जो दक्षिण के राज्य हैं, जो साउथ का जोन है, वो न सिर्फ पावर में डेफिसिट है बल्कि वहां पे 12% से ज्यादा एनर्जी का डेफिसिट है। अगर हम राष्ट्रीय एवरेज देखें तो वो मात्र 5% का है, लेकिन साउथ का डेफिसिट देखें तो वो 12% से ज्यादा का है। लेकिन छत्तीसगढ़ जैसा राज्य जहां पे बिजली एक्स्ट्रा है, उपलब्ध है, चूंकि ग्रिड कनेक्टिविटी नहीं है, इन राज्यों को बिजली प्रदान नहीं कर पा रहा है। तो उस परिप्रेक्ष्य में यह एमओयू एक मील का पत्थर साबित होगा और एक नया रास्ता उपलब्ध कराएगा जिससे विभिन्न राज्यों में परस्पर सहयोग बढ़ेगा। हम ये एमओयू साइन कर रहे हैं। हमारे लिए चैलेंज ये होगा कि हम कितनी जल्दी ट्रांसमिशन लाइन का अरेंजमेंट कर सकें जिसके माध्यम से ये पावर को हम इवैक्यूएट कर सकें। इस संबंध में हम दोनों राज्य मिलकर के केंद्र के सहयोग से इसको हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। एक ऑलरेडी ट्रांसमिशन लाइन वर्धा से हैदराबाद जो है बीजीसीआईएल कर रहा है, जिसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो 1 महीने में उनको वर्क ऑर्डर जारी करना है। तो हम दोनों राज्य मिलकर के संयुक्त रूप से प्रयास करेंगे कि जो लॉन्ग टर्म ओपन एक्सेस है या ये लाइन लगभग 4500 मेगावाट कैपेसिटी है इसकी कैरी करने की, और सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि दोनों ग्रिड एक बन गई है, वो कितना परमिट करेंगे ये देखना पड़ेगा। लेकिन दोनों राज्य मिलकर के प्रयास करेंगे कि इस कॉरिडोर का हम इस्तेमाल कर सकें और हम तेलंगाना जल्दी से जल्दी बिजली पहुंचा सकें। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने एक राजनांदगांव से बरोड़ा और परली, ये दोनों महाराष्ट्र में है, एक लाइन और प्लान की है जो कि जो एक नया प्रावधान आया है जिसे टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग कहते हैं, उसके माध्यम से होनी है। हम यह भी दोनों राज्य प्रयास करेंगे कि इसको हम परिवर्तित करके राजनांदगांव से रामागुंडम भद्रावती और रामागुंडम कर लें तो ये सीधी लाइन अगर हो जाएगी तो हम बहुत शीघ्र ही इसका टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग करके हम बिजली का एग्रीगेशन कर सकते हैं। तो ये एक चैलेंज है जिसको हम लोग मिल करके संयुक्त रूप से जो है एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। और मैं फिर से आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, इसके पुराने इतिहास को लेकर आदरणीय अमन सिंह साहब ने जो बात कही, हमारे छत्तीसगढ़ के आने वाले कल के उज्जवल भविष्य को इंडिकेट करता है। निश्चित रूप से आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों नए राज्य हैं, दोनों की परिस्थितियां एक है, लेकिन दोनों के इरादे नेक हैं और जहां इरादे नेक हों वहां प्रगति सुनिश्चित होती है। आइए इसी का आज का ये पल हम आमंत्रित करेंगे तेलंगाना राज्य के प्रमुख सचिव ऊर्जा और छत्तीसगढ़ राज्य के प्रमुख सचिव ऊर्जा से कृपया इस पल पर हस्ताक्षर के कार्यक्रम जो एमओयू निष्पादन है उसे गति प्रदान करें। नहीं भाई, सुंदर पीछे आओ, बहुत आगे चले गए। और साथियों, जब तेलंगाना राज्य बना तो उसके पहले मुख्यमंत्री होने का गौरव माननीय मुख्यमंत्री जी को है। इस पल पर मैं उन्हें बधाई देना चाहूँगा टीम को। तेलंगाना राज्यम जन्म चिन्हनंदकु मातु चाला आनंदम गालिबिंदी मुख्यमंत्री गामी राज्याभिषेकम अयनंदकु मातृनंदना। आपका स्वागत है, अभिनंदन है छत्तीसगढ़ राज्य के इन तमाम अधिकारियों कर्मचारियों। सामने तो हट जाओ ना, अरे उनको पीछे तो ना। और निश्चित रूप से वो बंगाली जी ये पल नीचे बैठो यार, एक कागज में हस्ताक्षर अभियान नहीं, बल्कि ये दो राज्यों के भविष्य को सुनिश्चित कर रहा है। साक्षी बने और ये
हुआ। हमारे दोनों राज्यों के प्रमुख सचिवों ने किया। तो सीधी तस्वीरें आपको रायपुर से दिखा रहे थे, जहां पर तेलंगाना छत्तीसगढ़ से 1000 विद्युत खरीदी को लेकर एमओयू साइन कर रहा था। आपको बता दें 15 वर्षों के लिए दीर्घकालीन क्रय समझौते पर आज हस्ताक्षर हुए हैं। दोनों मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और तेलंगाना मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव भी वहां मौजूद थे। दोनों राज्यों के प्रमुख सचिव ऊर्जा अमन सिंह एवं श्री जोशी हस्ताक्षर उन्होंने वहां पर करे। तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहा है रायपुर से, जहां पर तेलंगाना विद्युत खरीदी एमओयू साइन हस्ताक्षर हुए हैं अभी अभी। आपको बता दें 1000 मेगावाट विद्युत खरीदी तेलंगाना ने छत्तीसगढ़ से की है। एमओयू वहां पर साइन किए गए हैं। दोनों राज्यों के प्रमुख सचिव वहां पर मौजूद हैं, साथ ही दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री भी वहां पर मौजूद हैं। एक आपको बता दें कि निजी होटल में एक कार्यक्रम हो रहा है। और इस आयोजन में उपस्थित तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, वित्त मंत्री तेलंगाना अजीत जी, कृषि मंत्री विद्वान अग्रवाल जी, लोक निर्माण मंत्री राजीव कुमार जी, मुख्य सचिव दिलीप कांत जी, वेणुगोपाल चार, विशेष प्रतिनिधि तेलंगाना अमन सिंह, प्रमुख सचिव ऊर्जा गौरवशाली क्षण है कि आज छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बीच 1000 मेगावाट पावर के लिए एमओयू हुआ और नए राज्य के निर्माण के बाद तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने सबसे पहले संपर्क किया और उन्होंने अपनी दिक्कत बताई। तेलंगाना के इस भावना को रखा और मुझे खुशी है कि छत्तीसगढ़ 1000 मेगावाट जो मड़वा हमारे प्लांट से तेलंगाना किया जाएगा, जिसका एमओयू हुआ। 2-3 दिक्कतें जो थी उसके बारे में अमन सिंह ने बताया कि ट्रांसमिशन लाइन है और इसका जल्द विस्तार होगा। और आज ही मैंने एक पत्र केंद्रीय मंत्री को भी लिखा है कि हमारा ट्रांसमिशन लाइन जिसका प्रस्ताव रखा है उसका शीघ्र निर्माण हो ताकि छत्तीसगढ़ का 24 मेगावाट पावर शीघ्र तेलंगाना को मिल सके। दूसरे ट्रांसमिशन लाइन का भी हम उपयोग करेंगे, मगर एक स्थायी व्यवस्था का निर्माण होना चाहिए। राज्य के निर्माण के बाद छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ में इस 14 साल की यात्रा, मगर मैं समझ सकता हूँ कि तेलंगाना का निर्माण और शुरुआत में जो क्षण होते हैं किसी राज्य के लिए वो बहुत ही मेहनत के होते हैं। बहुत सारी नई समस्याएं सामने आती है, नई चुनौती सामने आती है, मगर मैं समझता हूँ कि चंद्रशेखर राव साहब के पास क्षमता है कि उन समस्याओं का निराकरण कर लेंगे और तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के निर्माण में जो लंबे समय तक स्थानीय लोगों की मांग रही है, भावना आ रही है, उस भावना के अनुरूप छत्तीसगढ़ बना और तेलंगाना की जनता के लंबे आग्रह, लंबे संघर्ष के बाद तेलंगाना का निर्माण हुआ। मैं पूरे छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से तेलंगाना के निर्माण के लिए, नए मुख्यमंत्री बनने के लिए मैं आपको बधाई देता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ कि बेहतर तरीके से राज्यों के बीच संबंध बेहतर हो और जो आवश्यकता तेलंगाना या छत्तीसगढ़ की है हम उसको आपस में शेयर कर सकें। अलग अलग क्षेत्रों में हर राज्य की अपनी एक विशिष्ट पहचान होती है। छत्तीसगढ़ पावर जनरेशन के लिए अभी एक बात मुख्यमंत्री कह रहे थे कि अभी तो आपने 1000 मेगावाट की बात कही है और भविष्य में चाहेंगे कि 1000 मेगावाट और छत्तीसगढ़ तेलंगाना को देगा तो अच्छा होगा। मैंने कहा हमारा प्रयास जारी है। एक तो प्लांट के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, जैसे ही प्लांट का निर्माण हम करेंगे तो
हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि हमारे पड़ोस के राज्य जो नवनिर्मित राज्य हैं और खासतौर से तेलंगाना को हम ज़्यादा से ज़्यादा छत्तीसगढ़ से बिजली दें। ये छत्तीसगढ़ की खुशी का अवसर होगा। और आज मैं अपनी ओर से शुभकामना व्यक्त करता हूँ कि आज उनके वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में ये MOU हमने साइन किया और आगे और बेहतर संबंध तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के बने। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ के उद्बोधन के उपरांत अब हमें प्रतीक्षा है तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री महोदय के बड़े ही आदरपूर्वक आमंत्रित करता हूं तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री जी को। माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ राज्य श्री रमन सिंह जी, माननीय मंत्री महोदय, कृषि मंत्री ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, हाउसिंग डिपार्टमेंट के मंत्री महोदय श्री राजेश मुनक जी, उपस्थित वरिष्ठ अधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों पत्रकार, सबसे पहले मैं तेलंगाना जनता के पक्ष में और मेरे पक्ष से माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने तेलंगाना राज्य में जो बिजली की कमी है उस चीज को मैंने मुख्यमंत्री जी को टेलीफोन पे बताया था, मेरे बातचीत हुई थी। एक ही विज्ञापन में मैं समझ सकता हूं आप नया राज्य बने हैं और हम जरूर आपके साथ देंगे राज्य निर्माण में। ये बात मुख्यमंत्री जी ने कहा और आज उसको सफल बनाए। मैं अपने तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। मैं इतना उत्कृष्ट हिंदी तो नहीं बोल सकता, लेकिन प्रयास करेंगे। नया राज्य बनाने में हम बहुत मुश्किल झेल चुके हैं। आपका सौभाग्य था माननीय अटल जी जब देश के प्रधानमंत्री थे, आपको तोहफा के तौर पर मिलाई बिना किसी कुर्बानी के। इसलिए अटल जी को छत्तीसगढ़ के हर व्यक्ति के दिल पर अटल जी का नाम लिखा हुआ रहता है। छत्तीसगढ़ का भी, लेकिन हमें काफी मुश्किलें झेलनी पड़ी, काफी लड़ाई लड़नी पड़ी। उसके बावजूद देश के पूरी राजनीतिक व्यवस्था को समझाने के लिए हमें पूरे 14 साल लगे। 14 साल के बाद सत्ताधारी कांग्रेस और विपक्ष पार्टी भारतीय जनता पार्टी, दोनों पार्टी मानने के बाद हमारा रास्ता आसान हुआ। सहमति से तेलंगाना बना, नया राज्य बना। हम पहले से ही जानते थे पावर सेक्टर में हमारे कुछ खामियां होंगे, कुछ मुश्किल झेलने पड़ेंगे, लेकिन ऐसे अवसर में छत्तीसगढ़ राज्य जो हमारे साथ दिया है, मैं सारे छत्तीसगढ़ राज्य की जनता को भी धन्यवाद देता हूं। और मुख्यमंत्री से मैंने अभी रिक्वेस्ट किया है कि और 1000 मेगावाट का भी सप्लाई करने का प्रयास करें। उन्होंने भी वो बात कह चुका है, मैं उसके लिए भी मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। और छत्तीसगढ़ राज्य नया बना हुआ 3 राज्यों में माननीय मुख्यमंत्री रमन सिंह जी के नेतृत्व में इस समय में दिल्ली में जो एंटी तेलंगाना प्रोसेस है
वो लोग प्रचार करते थे तो नया राज्य बने हिंदुस्तान में, उनका हाल बहुत बुरा है। तो हम जब कभी आर्गुमेंट करते थे, छत्तीसगढ़ का ही मिसाल लेके हम बता देते थे कि देखिए छत्तीसगढ़ ज्यादा स्तर पर ट्राइबल पॉपुलेशन होने के बावजूद सबसे आगे तरक्की कर रहा है, जो हमारे बगल में हमसे लग के है। और एक जमाने में काकतीय राजा यहाँ भी राज करते थे, वारंगल में, तेलंगाना में भी राज करते थे, आज भी उनके अवशेष है। तो इसीलिए छत्तीसगढ़ का जो डेवलपमेंट है उसी को हम सामने रखते हुए आर्गुमेंट करते थे और हम सफल भी हुए। और छत्तीसगढ़ ही आज तेलंगाना राज्य को मदद कर रहा है। आज छत्तीसगढ़ के सरकार को, जनता को फिर एक बार हृदयपूर्वक धन्यवाद देते हुए मैं आपसे अवसर देता हूँ। थैंक यू। सचमुच हिंदी के प्रति जो हम में से अधिकांश लोगों